कमिश्नर पे सर आपका क्या टेक? चीफ जस्टिस का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इसमें किरदार है वो मिले में, भाई इसके सबूत होने चाहिए। कमिश्नर साहब ने जो बातें की हैं ये इन्होंने पूरा सच नहीं बोला, जानबूझकर कुछ लोगों को बचाया भी है और जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने की भी कोशिश की है। गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है? इजलास ये कब बुलाएंगे? नून लीग कहाँ खड़ी है? अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो गवर्नमेंट में रह के भी गवर्नमेंट में होती हुई नजर ना आए। कि हम लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ है, लोगों को बड़ा पता है। मैं पर्टिकुलरली खान साहब का मैं कहूँगा कि ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं कि जिसमें बैठ के वो सबको गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे। आप चोर डाकू कह के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा। आपस में दस्तों गिरेबान सियासतदान होते रहे तो ये चीज़ें तो फिर किसी और के हाथ में चली जाएंगी। और जो दावे आप करते थे उस वक्त वो अनपॉपुलर दिखाई देते थे। वोटिंग के दौरान क्या क्या देखा उस वक्त? पूरा टीवी इंडस्ट्री कुछ दिखा रही थी, टीवी चैनल्स कुछ बता रहे थे और लोगों ने वोट के जरिए कुछ फैसला किया। सोशल मीडिया पे हमारे नून लीग वाले भाइयों ने बड़ा मजाक किया जब मैंने सलीम शाफी साहब के शो में कहा कि नून लीग जब पब्लिक में जाएगी तो उसे लग पता जाएगा। ट्विटर पे बड़ा आपको आड़े हाथों लिया उन्होंने। 15, 20, 25 बंदे हैं जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ गए हैं। उन 15, 20, 25 बंदों को आप कंट्रोल कर लें, नैरेटिव आप कंट्रोल कर लेते हैं। मुल्तान क्या था? आपको लोगों को मिल के सर्वेज करके किस नतीजे पे आप उस वक्त पहुंचे थे? मुल्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी थिंकिंग यही थी कि नून लीग स्वीप कर जाएगी। इस्लामाबाद दरअसल पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर के फासले पे है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको असल पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं है। वो घर से निकलते हैं, अच्छी सी गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते हैं, वो भाषण एक दे देते हैं कि जी जो शहर वाला है ना उसे सब कुछ पता है, गांव वाले को नहीं पता। गांव वाले को सब कुछ पता है कि बाज़ टीवी एंकरों से भी ज़्यादा बेहतर तबसरा है। और लोग गुस्से में हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी है और गुस्सा भी है। इमरान खान साहब से कोई रब्ता हुआ जी इस दौरान? कोई पैगाम उन तक गया? कुछ जर्नलिस्टों ने अपना क्लेम किया था इस तरह का भी? आप बहुत इलाकों में फिरे, हैवीली रिपोर्टिंग करते रहे और जो दावे आप करते थे उस वक्त वो अनपॉपुलर दिखाई देते थे। उस वक्त वो लगता नहीं था कि वो ट्रू होंगे। तो पहले तो वो बताइए कि आपका जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या देखा उस वक्त? बहुत शुक्रिया फ़ाद। बात यह है कि अनपॉपुलर मेरी बातें उस वक्त इसलिए थी कि हमारे जो मीडिया है ना, हमारे मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका हुआ है कि एक ख़ास तबके ने मीडिया का कंट्रोल कर लिया हुआ है। 15, 20, 25 बंदे हैं जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ गए हैं। उन 15, 20, 25 बंदों को आप कंट्रोल कर लें तो नैरेटिव आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन देखें ना, आप पब्लिक में जाते हैं, मैं भी पब्लिक में फिरता हूँ, तो जो पब्लिक की पल्स है ना वो बड़ी अहम होती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने पब्लिक में जाना नहीं है वो बैठ के लोगों को अगर भाषण देंगे तो फिर वही लोगों को तो धचका लगेगा ना। लोगों को वही धचका लगा। चूँकि मैं पब्लिक में जा रहा था और उस वक्त मेरा सोशल मीडिया पे हमारे नून लीग वाले भाइयों ने बड़ा मजाक किया जब मैंने सलीम शाफी साहब के शो में कहा कि नून लीग जब पब्लिक में जाएगी तो उसे लग पता जाएगा। तो उस वक्त लोगों ने मेरा बड़ा मजाक ट्विटर पे बड़ा आपको आड़े हाथों लिया उन्होंने। बिल्कुल, बड़े बड़े आड़े हाथों लिया। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि वो एक दायरे में रहना चाहते, एक ऐसे गुबार में रहना चाहते थे जिसे चंद लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था। अगर लोगों में जाते तो लोगों में बड़ी क्लियर थी। मैं ज़ाती तौर पे ना इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ ना पीटीआई का फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि लोग जो है वो पीटीआई को वोट दे रहे हैं और देना चाहते हैं और लोग गुस्से में हैं। डिसअपॉइंटमेंट भी है और गुस्सा भी है। और उसके मुकाबले में आप ये देख लीजिए दूसरी तरफ जो जिस तरीके से पीपीपी ने या पीएमएलएन ने डील किया वो भी बड़ा अफसोसनाक। उन एरियाज़ में आप ख़ास तौर पे मुल्तान में क्या पल्स थी उस वक्त जब आपने देखी? और आप जब गए मुल्तान ख़ास तौर पे, फिर आप सियालकोट भी फिरे, बाकी इलाकों में भी गए, तो मुल्तान क्या था? आपको लोगों को मिल के सर्वेज करके किस नतीजे पे आप उस वक्त पहुंचे थे? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। मुल्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, या वहाँ पे अगेन हर शहर के सहाफ़ी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग यही थी कि नून लीग स्वीप कर जाएगी। अच्छा, टू समवट उनकी बात सब दुरुस्त भी साबित हुई। लेकिन जब पब्लिक में हम जाते थे तो लोग, अगर आप 10 बंदों से बात करते हैं तो 7 बंदे कहते हैं कि हम पीटीआई को वोट देंगे, और लोगों ने दिया भी। अब मैं दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे इधर इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद दरअसल पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर के फासले पे है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको असल पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं है, और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं या एंकर पर्सनस बैठे हुए हैं उनको भी असल मसाइल का नहीं पता लगता, क्योंकि वो घर से निकलते हैं, अच्छी सी गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते हैं,
वो भाषण एक दे देते हैं। जो मैं मुल्तान में गया तो मुल्तान से आगे 40 किलोमीटर के फासले 40 मिनट के फासले पे महर बानो अपना कैंपेन कर रही थी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी। और महर बानो जब कैंपेन कर रही थी एक गांव में, तो उस गांव में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। वो सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर औरतों का एक गैदरिंग थी। पहले वो मर्दों से खिताब किया उन्होंने, फिर औरतों में गई। तो जब वो औरतों में गई तो उन्होंने पहले अपनी तकरीर की, अपना बताया कि जी मेरा बाप गिरफ़्तार है, आपने मेरे बाप के लिए मुझे वोट देना है। और फिर वो कहती हैं कि मैं आपको बताने आई हूँ कि मेरा इंतखाबी निशान क्या है। तो वो जो गांव की देहात की जो ख्वातीन थी, उन्होंने कहा जी आपने बताया, हमें पता है चिमटा है। तो ये जो बात थी ना मेरे लिए ये बड़ी स्ट्राइकिंग थी कि यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के या लाहौर में या कराची में बैठ के लोग ये सोच रहे हैं कि बल्ला छिन गया तो क्या होगा, कि बल्ला छिन गया तो क्या होगा। और फिर दूसरी एक और गलतफहमी भी है ना हमारे लोगों में, एक तकब्बर भी है कि जी जो शहर वाला है ना उसे सब कुछ पता है, गांव वाले को नहीं पता। गांव वाले को सब कुछ पता है, उसे शायद उसका जो गांव वाले का तबसरा है वो एक शहर वाले या मैं कहूँगा कि बाज़ टीवी एंकरों से भी ज़्यादा बेहतर तबसरा है। इंटेलेक्ट का इतना इंटेलेक्ट लेवल विजडम, जो स्ट्रीट विजडम है वो इतनी आपके रूरल एरिया में है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हम जो इस्लामाबाद में बैठते हैं या बड़े शहरों में बैठ के टीवी स्क्रीन पे बैठ कर बातें करते हैं, हमें चीज़ों का नहीं पता होता और इस बात को एडमिट करना चाहिए। और ये नहीं पता होने की वजह ये है कि आपके पूरा टीवी इंडस्ट्री कुछ दिखा रही थी, टीवी चैनल्स कुछ बता रहे थे और लोगों ने वोट के ज़रिए कुछ फैसला किया। अभी क्या आप देख रहे हैं अपडेट, गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है, इजलास ये कब बुलाएंगे, नून लीग कहाँ खड़ी है, एक एक करके अगर डिस्कस कर सकें। नून इस वक्त कहाँ खड़ी है, आप अगर क्या समझते हैं? फिर मैं सर भी ज्वाइन किया है तो मेरा ये ख्याल है कि जी ये बात तो एक क्लियर है कि इस वक्त नून खड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी है। अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो गवर्नमेंट में रह के भी गवर्नमेंट में होती हुई नज़र ना आए। लेकिन लोग अगेन वो लोग बड़े समझदार हैं, ये याद रखिएगा कि हम लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ है, लोगों को बड़ा पता है। तो ये अटैम्प्ट ज़रूर की जाएगी, पीपल्स पार्टी गेन करने की कोशिश करेगी कि फेस पे रहे PMLN। लेकिन असल जो मसला है फ़ाद वो वहाँ का वहीं है। आप चोर डाकू कह के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर ये नहीं बैठेंगे तो वो इसी तरह रूल करती रहेगी। आज वो किसी के साथ हैं, कल इनके साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे। तो मेरे ख्याल में एक बामी जो एहतराम है ना ये ख़त्म हो गया है। ये यहाँ हमारे मुल्क का मसला है। वोट बैंक अपना बचाएं या नैरेटिव बचाएं या ये डील करें या बैठें, ये इसका को गाइड करें इन्हें। इनको वोट मिल गया है, लोगों ने इनको एतमाद दे दिया है। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा मसला एक बहुत बड़ा इखलाकी मसला भी है कि हम इखलाक से ना किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, ना किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये जमशेद दस्ती साहब का मामला नहीं है, ये मैं पर्टिकुलरली खान साहब का मैं कहूँगा कि ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं कि जिसमें बैठ के वो सबको गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे। आपने गालियाँ दे के हुकूमत की, क्या मसला हल हो गया? नहीं हल हो सका। आपको तमाम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उन लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और मसला तब हल होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं गालियाँ दे के सबको अलग कर लूँगा, सबसे अलग हो जाऊँगा और सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी। ये हो सकता है कि ये चीज़ें किसी और के हाथ में ना चली जाए। अगर इसी गलतफहमी में हम रहे, आपस में दस्तों गिरेबान सियासतदान होते रहे, तो ये चीज़ें तो फिर किसी और के हाथ में चली जाएंगी।